है तो वहाँ पे एग्जिट हो रहा है, बट स्टिल 17,500 और 400 की पुट्स में लगभग आप समझ लीजिएगा कि 1,80,00,000 शेयर खड़े हैं, मोर देन दैट आई थिंक, करीब करीब 1,92,00,000 शेयर खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से हर्षदा ये जो जोन है ना 17,440 460 का, ये बतौर सपोर्ट काम कर जाएगा। और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है इस आंकड़े के मुताबिक वो है करीब करीब 17,650 और 17,700 का जोन। तो मेरे को लगता है कि 440 और 660 इसी दायरे के बीच में रहेगा और इससे ज़्यादा अगर आप देखें बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा। निफ्टी बैंक मैं ट्रेड नहीं लूँगा हर्ष साहब, इस वॉलेटिलिटी पे दिमाग लगाना, क्योंकि हम एग्जैक्टली जोन के बीचों बीच हैं, मैं ठीक नहीं समझता। सुबह बहुत अच्छा रिवॉर्ड था इसलिए बाय ट्रेड था, अदरवाइज अभी नहीं। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, हम हायर लेवल से सिंक हो गए, हायर लेवल्स पे जो आपकी हायर शेडो है वो काफ़ी वाइड हो गई है। 39,400 500 600 पे कॉल राइटर्स हैं, 40,000 पे कॉल राइटर है, 39,900 पे कॉल राइटर है, 38,800 पे कॉल राइटर है। और नीचे पुट राइटर्स अगर आप देखें कहीं एक्टिव हैं तो 39,000, 38,900 और 38,700। तो मैं हर्षता अभी भी कहूँगा इस कैंडल को देखने के बाद और ऊपरी छोर और लोअर छोर के पुट राइटर्स को देखने के बाद और इस बात को कंसिडर करते हुए कि इट्स एन एक्सपायरी डे, बेटर टू अवॉइड इंडेक्स नाउ। अगर आपने सुबह अच्छा दाव खेल लिया है, इंडेक्स से थोड़ा सा हट जाइए। अब कोई रिवॉर्ड और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हर्षता मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ इस वक्त। जी हाँ, अब रिस्क तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप तेजी का पोजीशन की तरफ बैठे हैं, रिवॉर्ड तो कम ही होगा, तेजी में शायद मंदी में रिवॉर्ड आता हुआ दिखाई दे। इस बीच अमेरिकी बाजार का हाल आप देखिए, 145 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, 26 पॉइंट नीचे S&P डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स भी करीब करीब 130 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये वो सेटअप है। इस बीच जो यूरोपीय बाजार के हाल है वहाँ पर भी आप देखेंगे तो डैक्स यानी कि जर्मनी का मार्केट जो सबसे बड़ी इकॉनमी में से एक है यूरोप में, 164 पॉइंट नीचे वो इंडेक्स, 1.5% का नुकसान, 1% फुटसी। तो फ्रांस का बाजार भी 95 पॉइंट का दबाव झेल रहा है। तो बिक्वाली का दबाव दरअसल गहराता हुआ क्लियरली मार्केट में देखने को मिला है। अलग अलग फैक्टर्स हैं। इनफैक्ट यूरोजोन में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है तो वहां पर 75 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका का हाल हम सब जानते हैं, रेट हाइक्स का सिलसिला जारी रहेगा। और चाइना में दरअसल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट घटता हुआ, इकॉनमी में दरअसल डाउनटर्न का डर वहां पर भी है, कंजम्पशन भी कम होने का डर है। इसीलिए आप देखिएगा बाजार में मंदी हावी, और मंदी इन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बड़ी है। आज दरअसल मेटल काउंटर्स, ऑयल एंड गैस पैक, कुछ मीडिया स्टॉक्स बिक्वाली के गिरफ्त में हैं। तो मेटल्स में एक तरफ हिंडाल्को है 3.5% की गिरावट के साथ, तो नाल्को भी दूसरी तरफ 3.5 से 4% तक का नुकसान वहां पर देखने को मिला है। विंडफॉल गेन्स थोड़े से बड़े हैं, टैक्स बड़ा है रादर, तो 3% टूटा है ONGC। और साथ ही साथ आज $94 के आसपास ब्रेंट भी आ चुका, तो वो भी एक नेगेटिव है ONGC, रिलायंस एंड द लाइक्स के लिए। तो ये स्टॉक्स बिक्वाली की गिरफ्त में है। जी एंटरटेनमेंट, सोनी के साथ जो मर्जर की डील है वो शायद अटकती हुई दिखाई दे रही है। CCI की तरफ से क्लीन चिट नहीं मिली है, तो स्टॉक आज 5% करेक्ट कर चुका है। हालांकि थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली है। कुछ इंडिविजुअल काउंटर्स हैं, बजाज फिनसर्व मिसाल के तौर पर 1.5% ऊपर अप, एशियन पेंट में 1% का इजाफा, SRF में तेजी बनी है आज 5% की, और अशोक लेलैंड एक टॉप परफॉर्मर रहा है। UAE से करीब 1400 बसेस का ऑर्डर मिलना, बिक्री के आंकड़े बहुत बढ़िया रहने, वो स्टॉक भागता हुआ। और सिर्फ अशोक लेलैंड ही नहीं, बाकी ऑटो कंपनियों में भी आज हमने देखा है खरीदारी देखने को मिली है। इसीलिए वीरू कह रहे हैं कि इंडेक्स से रहिएगा दूर, तो आपको शायद इंडिविजुअल स्टॉक्स में कुछ तेजी के ट्रेड मिलेंगे। फिलहाल इंडेक्स में तेजी का कोई मूव आता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में हमारे जानकार हमारा साथ देंगे जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। तो फंडामेंटल स्थिति भापने के लिए हम संजीव होता साहब से बात करेंगे। इसके अलावा टेक्निकल्स पर मानस जायसवाल, आशीष चतुर्मोता, चंदन तापड़िया को कुछ ही देर में जोड़ेंगे, राजेश पालविया तैयार है और प्रकाश गाबा भी। ये सब आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, जहां पर हर टिक के साथ भारतीय बाजारों में बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। स्वागत है आप सभी का। आशीष, पहले तो इंडेक्स पर एक व्यू बनता है आज, कंसिडरिंग 17,480 के लेवल्स के करीब हम आज 88 के लेवल्स पर, इनफैक्ट डे लो पर खड़े हैं। वीरू कह रहे थे इंडेक्स से दूर रहने ही बेहतर है। क्या शॉर्ट भी ना अटेम्प्ट करें? क्या कुछ वीकनेस यहाँ पर संभल जाएगी? तेजी का कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं ग्लोबल मार्केट्स के मद्देनजर।
गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए मेरे हिसाब से जो इंडेक्स की पोजीशनिंग है वो कुछ इस तरह से कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है, और बिल्कुल सही कहा आपने कि जब बावजूद इसके कि बाजार में एक गिरावट आई है, इस लेवल पर शायद शॉर्टिंग का एक माइंडसेट नहीं बन रहा है, क्योंकि निफ्टी में 17,350 17,400 पे एक अच्छे सपोर्ट के होने की बहुत अच्छी संभावना नजर आ रही है। वहीं ऊपर में 17,800 एक कंसिस्टेंट हर्डल के तौर पर देखा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि अब आप 17,480 पे ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है। या तो एक क्लियर ब्रेकडाउन हो जाए 17,400 17,350 के नीचे,